हेलो गाइस, आज की क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी में वायु दाब के प्रकार पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह यूजीसी नेट, एमपी सेट और एमपी टेट वर्ग एक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कल की क्लास में हमने वायु दाब को विस्तार से समझाया। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कल की क्लास देख सकते हैं। ठीक है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए उससे जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है। आज की क्लास में हम ये भी जानेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, इसीलिए आप हमारे क्लास में अंत तक बने रहें। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वायु दाब के प्रकार, टाइप्स ऑफ एयर प्रेशर। वायु दाब के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? उच्च वायु दाब प्रणाली, निम्न वायु दाब प्रणाली। हाई एयर प्रेशर सिस्टम, लो एयर प्रेशर सिस्टम। ठीक है। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब की पहचान समदाब रेखाओं की आकृतियों से की जाती है। अब ये समदाब रेखाएं क्या होती हैं? आप इस चित्र में देख सकते हैं। वे रेखाएं जो समान वायुदाब के स्थानों को मिलाती हैं समदाब रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है। आ गया समझ में? समदाब रेखाओं से उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब की पहचान होती है। समदाब रेखाएं क्या हैं? वे रेखाएं जो समान वायुदाब के स्थानों को मिलाती हैं। क्या कहलाती हैं? समदाब रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है। अब हम उच्च वायुदाब प्रणाली को डिटेल से पढ़ेंगे। हाई एयर प्रेशर सिस्टम क्या है? इसके केंद्र में अधिकतम वायुदाब तथा केंद्र के बाहर की ओर वायुदाब में कमी होती जाती है। इसके केंद्र में क्या होता है? हाई प्रेशर। आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसके केंद्र में क्या है? केंद्र में? हाई प्रेशर। और बाहर की ओर जाते हैं तो इसके वायुदाब में क्या होती जाती? कमी होती जाती। ठीक है। उच्च वायुदाब प्रणाली के केंद्र में क्या होता है? हाई प्रेशर। और केंद्र के बाहर की ओर वायुदाब में कमी होती जाती है। इसके परिधि पर क्या होता है? लो प्रेशर होता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये डायग्राम है। केंद्र में क्या होता है? हाई प्रेशर। और परिधि पर क्या है? लो प्रेशर। ठीक है। केंद्र से परिधि की ओर जाने पर क्या होता जाता है? वायुदाब कम होता जाता है। यह प्रतिचक्रवाती दशा को दर्शाता है। ठीक है। प्रतिचक्रवाती दशाओं में हवाओं का प्रवाह अपसरणीय रूप में होता है। पूछ लेते हैं एग्जाम में। प्रतिचक्रवात को हम आगे की क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च वायुदाब प्रणाली में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित होती हैं। अब यहाँ समझ सकते हैं डायग्राम में क्या कह रहा है। उच्च वायुदाब प्रणाली में हवाएं कैसी चलती हैं? जैसे ये घड़ी है, ये घड़ी की सुई है।
ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में हवा कैसे चल रही है? जैसे घड़ी की सुई चलती है ऐसे चलती है, ऐसे ही उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं घड़ी की सुई की दिशा में चलती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती हैं? इसके उल्टे चलती हैं। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती हैं? इसके उल्टे चलती हैं, मतलब घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत चलती हैं। ठीक है, ठीक है गाइस। ठीक है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च वायुदाब प्रणाली का विकास तापीय एवं गतिक प्रक्रिया द्वारा होता है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उच्च वायुदाब प्रणाली में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती हैं, ये से स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे निम्न वायुदाब प्रणाली। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? निम्न वायुदाब प्रणाली। गाइस, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम निम्न वायुदाब प्रणाली। लो एयर प्रेशर सिस्टम। क्या है लो एयर प्रेशर सिस्टम? निम्न वायुदाब प्रणाली को चक्रवात या अवदाब भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। इनके केंद्र में न्यून वायुदाब और परिधि की ओर उच्च वायुदाब पाया जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, इसके केंद्र में क्या है? लो प्रेशर है, और बाहर की ओर जाने पर क्या मिलता है? हाई प्रेशर। ठीक है, आप इस चित्र में देख सकते हैं, केंद्र में क्या है? लो प्रेशर, और बाहर क्या है? हाई प्रेशर। इसके परिणाम स्वरूप हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, हवाएं कैसी चलती हैं? हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर HP से कैसे चलती हैं? LP की ओर। ठीक है, HP से LP की ओर चलती हैं। इन हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, इन हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी है? इन हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती हैं? घड़ी की सुई की दिशा की अनुकूल दिशा में, जैसे घड़ी की सुई चलती है उस दिशा में। ठीक है, ऐसे याद रखो। ठीक है, आ गया समझ में। इस निम्न वायुदाब प्रणाली को वायुमंडलीय विक्षोभ कहते हैं, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, दिशाओं से पूछ लेते हैं। ठीक है, इनका आकार भी आकार का होता है। इनका आकार कैसा होता है? भी आकार का होता है। ठीक है, तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, और हमारे क्लास में अंत तक ऐसे ही बने रहें। कल की क्लास में हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।